जरी तुम? चंदा, जरी जरी मैं तो डरी गई थी जरी कि पता नहीं तुमसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो। तुम कहाँ चली गई थी? अन्ना जी तुम्हारे गम में निढाल पड़ी हैं। हम सबका बुरा हाल है। मेरे नसीब में तो घर की छत का सुकून लिखा ही नहीं। मालिक शरियार ने भी मुझे तलाक दे के अपने घर से निकाल दिया। ये मनूस खबर हमें मिल चुकी है, मगर तुम इतने अरसे रही कहाँ? इतने दिनों बाद मिली भी तो यहाँ, इन पीरों की हवेली में। ये सब क्या है जरी? बहुत लंबी दास्तान है। चंदा, कुदरत के खेल देखो। मुझे इद्दत के लिए ऐसे घर में लाके ठहरा दिया जहां हम जैसों का कुछ छूने से भी चीजें नापाक हो जाती हैं। देखो प्यारा है ना, जरी के लिए निकाला, बिल्कुल नया है। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसे रंग कहाँ पहनती है, काम वाले कपड़े। तो तुमने जितने भी उसे निकाल के दिए अपने जहेज से, वो सब उसने अलमारी में रख दिए। बहुत सादी है वो, काले और सफेद के अलावा तो कुछ पहनती नहीं। हाँ ये तो है, मगर जैसे ही उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी ना, मैं उसे अपनी पसंद का रंगीन जोड़ा पहनाऊंगी। तलाक होने का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा अपने आप को अंदर से मार ही डाले। बहुत दुखी है वो बेचारी। जब एक बेसहारा लड़की तलाकी याफ्ता हो जाए ना, तो अंदर से मौत वाक़ई हो जाती है। मगर मुझे वो बहुत मासूम लगती है। न जाने अंदर कितने तूफान छुपाए बैठी, जबान से कुछ कहती भी नहीं। तुम ना उसका ख्याल रखा करो, तुम्हारी उम्र की है। बस कम तुमसे दिल की बातें तो कर लिया करेगी फिर भी। मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर उसे जैसे चुप ही लग गई। मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस खींच लाऊंगी, तुम देखना। अब कहाँ चली? सरी को ये जोड़ा देने, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। इसे कहते हैं कुदरत के खेल। वो मूसा जिसे तुमसे मोहब्बत के जुर्म में इस घर से निकाल दिया गया था, आज उसी मूसा के घर पे तुम उनके मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर अपनी इद्दत के दिन पूरे कर रहे हो। इसलिए कहते हैं गुरूर का सर नीचा। से मत कहो, यहाँ के लोग ना बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत इज्जत करते हैं लोग औरतों की, खास तौर पर। अभी मुझे पता चला कि मूसा की नजर में मेरे लिए इतना एहतराम क्यों है, क्योंकि उसकी तरबियत ही ऐसी। इस घर की औरतें ना बहुत खुशनसीब। हैरत है, 4 दिन में तुम इन लोगों के गुण गाने लगी हो, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो। अगर इनको तुम्हारी हकीकत पता चल गई तो? मूसा की अम्मी तो मेरी हकीकत पहले ही जानती हैं, फिर भी उन्होंने मुझे इस घर में रहने के लिए पनाह दी। कभी कभार ना हमारे अंदाजे लोगों के बारे में बहुत गलत होते हैं। ठीक है, मान लेती हूँ, मगर अब क्या इरादा है तुम्हारा? जरी, घर वापस चलो। अन्ना तुम्हें याद कर करके निढाल है। नहीं, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी इद्दत इसी घर में महफूज रहकर गुजारूंगी। वहां तो छत के नीचे रहकर भी हम महफूज नहीं थे। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी, मैं कोई भी काम कर कर 2 वक्त की रोटी कमा लूंगी, लेकिन मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जरी, फिर मैं वापस जाकर अन्ना को क्या जवाब दूंगी? चंदा देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम अन्ना को कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी, कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम बस अन्ना को कह देना कि मैं महफूज हूँ, ठीक हूँ, और फिर मैं तुम्हें कोई नंबर दूंगी, तुम अन्ना से मेरी बात करा देना, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? जरी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, कितना प्यारा है ना।
ये कौन है? ये मेरी दोस्त है चंदा, मुझसे मिलने आई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुक्र है इस पूरे जहान में तुम्हारी एक सहेली तो निकली, वरना मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही आदम बेजार समझती थी। देखो माशाअल्लाह तमाम इंतजामात बहुत बखूबी अंजाम पा गए हैं। बाजार की मुरम्मत का काम तो हो गया, अब इसकी अंदरूनी आराइश और ज़बाइश का काम रह गया है। मैं वो भी तुम्हारे जिम्मे लगाना चाहता हूँ अहमद। अगर तुम थक नहीं गए, लेकिन अगर थक गए हो तो 2-4 दिन आराम कर लो बेशक। नहीं नहीं पीर साहब, ये सब तो मेरे लिए सादत की बात है। आप बेफिक्र रहिए, सब काम आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होंगे। जीते रहो बेटा, तुमने मुझे ईसा की कमी नहीं महसूस होने दी। अल्लामा हजरत आ जाए ना तो तुम्हारी इन खिदमात के सिलसिले में सिफारिश करूंगा इनाम की। आपकी दुआएं और हजरत इलामा की दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है पीर साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस ये जरी की इद्दत खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद मुझे कुछ फैसले करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जीते रहो, जीते रहो। सर आपसे मलिक शहरियार साहब मिलने आए हैं। उसे कहो कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में आए किसी वक्त। और देखो दोबारा मुझे कॉल मत करना। अच्छा तो अब ये नौबत आ गई है। ये क्या तरीका है मलिक शहरियार? तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जाता? तो जाहिर सी बात है आप अपने दफ्तर के बाहर मुझे ख्वार कराएंगे ये बोल के कि आपकी मीटिंग हो रही है, तो यही होगा ना। हजारों काम होते हैं इंसान को, अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बात बताई जाए। कभी मैं भी इंतहाई जरूरी हुआ करता था आपके लिए गिल साहब। वक्त वक्त की बात है मलिक शहरियार, इंसान की तरजीहात बदलती रहती हैं। देखिए मुझे आपकी मदद की भी बहुत जरूरत है। मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हूं, सब कुछ ले लिया उन्होंने मुझसे वापस। मैं रोड पे आ गया हूं, मुझे मेरे पैरों पे दोबारा खड़े होने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। कभी मैंने भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा प्रॉफिट कमा के दिया है, ये याद रखिएगा। देखो अगर तुमने मुझे फायदा पहुंचाया तो उसका पूरा पूरा कमीशन दिया मैंने तुम्हें, हमेशा। इसलिए कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, और आइंदा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, रही तुम्हारी दिवालिया होने की बात, तो वो तुम्हारे आने से बहुत पहले मुझे मिल चुकी थी। और एक बात याद रखना, सेठ शहबाज कभी भी लंगड़े और हारे हुए घोड़े पर बाजी नहीं खेलता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। मेरा घर, गाड़ी, दफ्तर सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। जिन्होंने मुझसे कर्ज लेना है वो मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। वैसे तो मेरा भी बहुत सारा कर्ज तुम्हें वापस करना है। मैं तुम्हारी हालत देखते हुए मैं तुम्हें 2-4 माह की मोहलत दे रहा हूँ, जैसे भी तुम मेरी मेहरबानी समझो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। साहब आप इस तरह मुझे जलील नहीं कर सकते। हाँ, मैं गार्ड को भेजो अंदर जल्दी। गिल साहब मेरी बात समझे, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। गार्ड गिल साहब मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं झूठ मलिक साहब को नीचे तक छोड़ के आओ। साहब मेरी बात समझने की मैं छोड़ो यार, मुझे मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरी तुम्हारी इज्जत इसी में है तो चले। कहाँ है भाई सबके सब? जी पीर जी हुकुम। कहाँ है घर की औरतें? कोई नजर ही नहीं आ रहा। सकीना बीबी तो अपने कमरे में है और खतीजा बेगम नमाज पढ़ रही हैं जी। और तुम्हारी पीरनी जी? जी वो पीरनी जी तो मेहमान खाने की तरफ गई हैं। वो असर के बाद रोजाना जरीन बीबी को कुरान का दर्स देने जाती हैं। आजकल बता रही थी कि जरीन बीबी तफसीर पढ़ना चाहती हैं। वो रोजाना तफसीर पढ़कर सुनाती हैं और दर्स भी देती हैं 1 घंटा रोजाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम लोग जरी बीबी का ख्याल रख रहे हो ना? पता है ना कि वो हमारी खास मेहमान है। जी पीर जी, मगर वो जरी बीबी है ना, वो तो किसी और ही जहाँ की लगती हैं। इतनी सीधी सादी, इतनी साबिर और शाकिर,
इतनी अदब व तमीज वाली कभी हम नौकरों से भी तल्ख लहजे में बात नहीं की। जज़ाकल्लाह। ये होती है तरबियत, और ये तहजीब जो है ये किसी अच्छे घराने की तरबियत से ही आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।